श्रीमती शुक्ला। तुम जानती हो फाइल अगर नहीं मिली तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हमारे ट्यूटोरियल में ताला लग जाएगा। हाँ हरी बोल। क्या हुआ भैया? क्या बोला हरी ने? ओ, हमारे ट्यूटोरियल पे ताला लगे। उन लोगों ने सबको बाहर निकाल के ट्यूटोरियल को सील कर दिया। बाबूजी! 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 देखना रवि। हाजी, डॉक्टर को फोन कर। देवेन, तू बाबूजी का ध्यान रख। मैं जरा ट्यूटोरियल जाता हूँ। मैं देखता हूँ सक्सेना साहब को कैसे मना सकते हैं। हेलो डॉक्टर, आदित्य बात कर रहा हूं। आदित्य शुक्ला, आपको अटैक आया, प्लीज घर आ जाइए। हे सखा, आज तक हम पर जब भी मुसीबत आई है आपने हमारी मदद की है। आज उर्मी की वजह से मेरे परिवार और मेरे ससुर जी का सप्ताह ट्यूटोरियल सब हमसे दूर जा रहा है। हमें रास्ता दिखाइए कि हम सब कुछ ठीक कर सके। क्या कर दिया तूने? हाँ? उठ, उठ, उठ! कैसी विपत्ति लाई है तो घर में मनोज। आज हमारे पति को कुछ हो गया ना, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माफ तो नहीं किया जा सकता इसको मां। नहीं बचा पाया मैं। क्या? सील हो गया हमारा सरस्वती ट्यूटोरियल्स। हे भगवान, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। रवि के बाबूजी को कैसे बताएंगे? वही हमारा जो हमारा मंदिर थी, हमारी रोजी रोटी थी, हमारा मान था, हमारा सम्मान था, उस इमारत में ताला लग गया मां। सिर्फ इसकी वजह से, इसकी बेवकूफी की वजह से। ऐसी औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। चलो अपना सारा का सारा सामान बांधो और निकलो यहां से अभी के अभी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या कह रहे हैं आप ये? हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, और इस बात की इतनी बड़ी सजा देंगे आप हमें? ये घर सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। ये परिवार हमारा है, इस परिवार के एक एक इंसान से नाता है हमारा।
घर का कोई पुराना सामान नहीं है जिसे उठाकर आप बाहर फेंक देंगे। हम पत्नी है आपकी। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमारे भाऊजी को दिल का दौरा पड़ा है। तुम्हारी वजह से हमारे ट्यूटोरियल में ताला लग गया है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तुम मेरी वो सजा हो जो मुझे 19 साल पहले मिली थी। और आज मैं खुद उस सजा से खुद को बरी करता हूं। निकल जाओ यहां से। खुद चली जाओ गुंजन, नहीं तो धक्के दे के यहां से निकालूंगा। नहीं तो धक्के दे के यहां से निकालूंगा। सजा है वो आपके लिए। उस रात जब नशे में धुत बेहाल होकर रास्ते पर पड़े थे, तब किसका नाम सबसे पहले याद आया था आपको? किसको फोन लगाया था आपने? अब आपको लेकर आए उठाकर घर। पत्नी होने का कौन सा धर्म नहीं निभाया आज तक हमने? मम्मी जी, आप वहां मंदिर में हमारे साथ जो भी किए ना, हम समझ सकते हैं बाबूजी की जो हालत है उस वजह से आपने ऐसा किया। पर हम बाबूजी के लिए प्रार्थना किए हैं, हम ऐसा खाना कुछ नहीं होने देंगे बाबूजी को। हमारा विश्वास कीजिए मम्मी जी, आपको हमेशा हमारी अम्मा का औहदा दी है, नहीं प्यार किए। और आप भी हमेशा प्यार से हमारे सर पर हाथ रखिए। फिर आज वो हाथ क्यों हटा दिया मम्मी जी? आपका बेटा हमें इस घर से निकालना चाहता है और आप कुछ नहीं बोल रही है उन्हें। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए, कुछ तो कहिए उन्हें, वरना दुनिया का विश्वास उठ जाएगा रिश्तों से। विश्वास ही तो टूट गया है हमारा। कितना भरोसा था हमें कि हमारी बहू, हमारी गुंजन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे अपने और अपने पति का जीवन पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे रख दिया था और निश्चिंत होकर बैठ गए थे, लेकिन तुम तो वो गुंजन रही ही नहीं। कभी कुकर फटता है, कभी गैस लीक हो जाती है, कभी हमारे पति का शुगर एकदम ऊपर जा रहा है क्योंकि तुम दवाई देना भूल जाती हो। और आज हमारे पति के सपनों पर ताला लगवा दिया। और वो सपना हमारा भी था। कितना गर्व था हमें अपने सपने पर तुम्हारी गलती की वजह से ये घर, परिवार, मान मर्यादा, नाम सब चलकर खाक हो गया। हाथ जोड़ के इसी में भलाई है कि तुम यहां से चली जाओ। हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। सच में मम्मी जी, एक पल में सारा प्यार खत्म हो गया आपका हमारी तरफ। साक्षी, हम दोनों तो बहनें जैसी है ना। तुम हमेशा हमें चेतावनी देती थी ना इसके बारे में कि भाभी इसे घर से निकालिए वरना ही आपको बर्बाद कर देंगी। देख रहा, पूर्वी की वजह से ही तुम्हारे भैया हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। तुम तो सब देखी हो, अपनी आंखों से सब सुनी हो, कुछ तो बोलो अपने भैया को साक्षी। मैं क्या ही बोलूं भाभी। और मम्मी जी ने एक बात सच्ची कही है, अब आप पहले वाली गुंजन भाभी नहीं रही जिसके भरोसे ये पूरा घर चलता था। आपकी वजह से आज पापा जी को हार्ट अटैक आया, कल को मुझे और देविन की जान पर बनाएगी। तब क्या करेंगे हम लोग?
सॉरी, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना भाभी। रवि भैया आपके पति है, अगर वो नहीं चाहते कि आप इस घर में रहे तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। देवेन, तुम कुछ मुझे कुछ नहीं बोलना है किसी से भाभी, प्लीज। डॉक्टर का कहना है कि बाबूजी की ये जो हालत हुई है वो उनको गहरा सदमा लगने की वजह से हुई है, और वो सदमा आपकी वजह से लगा है भाभी। सरस्वती ट्यूटोरियल सिर्फ एक इमारत नहीं है, जान बसती है उसमें बाबूजी की, जो आपने बंद करवा दी है। जिस इंसान को ये तक नहीं पता कि जरूरी कागज कैसे संभाल के रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, वो तो कभी भी हमें भी बेघर करा सकता है इस घर से। माफ कीजिए आप। आदि, तू भी कुछ नहीं बोलेगा, हमेशा की तरह अपने भैया के आगे चुप रहेगा। कुछ तो बोल आदि। भाभी माँ कहते हैं ना तू हमें, भाभी माँ के लिए कुछ नहीं बोलेगा। आप भी तो मुझे सब कुछ बताती थी ना भाभी, इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। ये बताना आपने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। हमें हमारे पास समय नहीं था आदि। हम सरस्वती ट्यूटोरियल्स को बचाना चाहते थे बस। क्या बचाना चाहती थी भाभी? तो सब बर्बाद कर दिया। हमसे गलती हो गई ना आदि। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और उसके लिए हम आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारा इरादा गलत नहीं था, पर उसका जो परिणाम आया वो शायद गलत हो सकता है। इसलिए घुटनों पे बैठकर माफी मांगते हैं आप सबसे, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हम ध्यान रखेंगे। हम बाबूजी से भी माफी मांग लेते हैं। मौत के द्वार पर तो लेकर आ गई हो उन्हें, अब क्या जान लेकर ही छोड़ोगी? हमारा तो साया भी नहीं पड़ने देंगे हम अपने पति पर। जाओ यहां से, निकलो यहां से। हम जानते हैं आप सब अभी गुस्सा है ना, इसलिए सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहे। पर हम सिर्फ इस घर की बड़ी बहू नहीं है, इस घर की आत्मा है। हम सिर्फ यहाँ नहीं रहते, हम जीते हैं इस घर को। निकलो यहां से, निकलो यहां से। आज आप सबकी आंखों पर गलतफहमी का पर्दा पड़ा है, तो याद रखिएगा, वक्त हर पर्दा उठाता है, और जिस दिन आपको हमारी असली कीमत समझ आएगी ना, उस दिन आपको हमारी कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी। उस दिन आप सब हमें बुलाएंगे, हमें पुकारेंगे, हमें पूरा यकीन है। और आज जो ये सब हुआ है ना, ये हमारी इस बहन की बदौलत है। आप सब चाहते थे ना कि ये यहां से चली जाए, फिर भी आज तक ये यहां थी क्योंकि हम इस घर में थे। आज अगर हम यहां से जाएंगे तो उर्मी भी हमारे साथ जाएगी। चल
जिस मैं नहीं जाऊंगी। तूने हमारे खिलाफ साजिश करके अपनी जड़ें काट ली उर्मी। तो इस घर में अब तक थी क्योंकि तुम्हारी बहन इस घर में रहती थी। अब किस अधिकार से रह गया? क्या हक बनता है तेरा यहाँ? बोल। उर्मी कहीं नहीं जाएगी। उर्मी यहीं रहेगी, मेरी होने वाली पत्नी के अधिकार से। मम्मी जी, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? बोलिए ना। इस लड़की को देखिए मम्मी जी, ये वही लड़की है जिसे अब धक्के मारकर घर से बाहर निकालना चाहती थी, जिसके लिए आप मुझे बार बार चेतावनी देती थी। ये वही लड़की है। आज इस लड़की की इस घर की बहू बनने की बात हो रही है और आप कुछ नहीं बोल रही है। क्यों चुप है आप मम्मी जी? क्या ये भी हमारी सजा का हिस्सा है? क्या आपको हमसे इतनी नफरत हो गई है कि बहू के रूप में हमारे सिवा आपको कोई भी लड़की चलेगी? कोई भी? मां के मौन को अपना जवाब समझो और निकलो यहां से। बस मां, रवि अपने फैसले से कभी पलटता नहीं है, इसलिए 19 साल तक तुम्हारे साथ मैंने अपनी शादी निभाई। तुम्हें सहा है, तुम्हें बर्दाश्त किया है मैंने, और नहीं। देख लो यहां से। हम तो ये सोचकर यहाँ से जा रहे थे कि कुछ दिनों में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। हम नहीं जानते थे कि आप किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला ले भी चुके हैं। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारे बच्चों को क्या जवाब देंगे आप? बच्चों की चिंता तुम मत करो, वो मेरे भी बच्चे हैं और उनको संभालने की काबिलियत तुमसे ज्यादा है मेरे अंदर, समझी? निकलो अब यहां से। फिर भी हम आखिरी बार मम्मी जी का जवाब सुनना चाहते हैं। बोलिए मम्मी जी, क्या हमारी जगह पर इस लड़की को स्वीकार करेंगी? क्या देंगे इस लड़की को अपनी बहू का दर्जा? बोलिए। मां, अगर आज आपने इस गुंजन की तरफदारी की ना, तो आज के बाद से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, उसका फैसला सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।
चलो यहाँ से, चलो। नहीं जाएंगे हम इस घर से, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। ये हमारा घर है, आप हमें नहीं निकाल सकते। उठाओ, मैंने कहा उठो गुंजन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लड्डू गोपाल की मूर्ति को वापस रखो वहां पर। इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है गुंजन, यहां से तुम कुछ लेके नहीं जा सकती। 19 साल पहले जब इस घर में पहला कदम रखा, तब हम इस लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आए थे। हमारी अम्मा ने दिए थे हमें। हम इन्हें खुद से अलग नहीं होने देंगे। माँ तो उर्मी की भी है, और उस घर की बेटी इस घर में बहू बनकर आ रही है। तो लड्डू गोपाल पर उर्मी का ही अधिकार होगा। भक्त अपना भगवान नहीं चुनता, भगवान चुनते हैं अपने भक्त को। और हमारे लड्डू गोपाल ने हमें चुना है। हम किसी को भी इन्हें हमसे छीनने नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण। हमारे कान्हा जी हमारे साथ रहेंगे, और अब वो ही हमारा इंसाफ करेंगे।
उर्मी, अपने कमरे में जाओ। रुको। तुमने जो कहा वो हमने सुना जरूर, हमने माना नहीं। हमसे पूछे बिना तुमने कैसे कह दिया कि उर्मी इस घर की होने वाली बहू है? आज से 19 साल पहले मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने मेरे लिए एक फैसला लिया था, कुंजन से शादी कराने का, और मैंने माना था। आज मैंने एक फैसला लिया है और आप लोगों को मानना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप हम 19 साल पहले भी थे और आज भी हैं। कुंजन को हमने तुम्हारे लिए सोच समझ कर ही चुना था। और उसका नतीजा देखा ना आपने आज। आपके पति को हार्ट अटैक आया है कुंजन की वजह से। कुंजन से नाता तोड़ने की वजह तो बता दी लल्ला, पर इस लड़की से शादी करने की वजह नहीं बताई अभी तक। क्यों शादी करना चाहते हो इस उर्मी से? क्या तो मैं आज पूरी तरीके से टूट के बिखर जाऊंगी जेस, या मैं आज हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी जेस। और सच कहूँ तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। उस पल में खुद को खो देना चाहती थी जेस। शायद वो खुशी का पहला पल था जो इतने सालों बाद मैंने जी, आपके साथ जी। क्योंकि उर्मी मेरे लायक है, कुंजन नहीं थी। एक राजा है ना, वो बरसों से खजूर खा रहा हो तो कभी उसे बेर खाने का मन कर सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बेर खजूर से ज्यादा अच्छे होते। अभी भी हमारी समझ में ये नहीं आया कि इस उर्मी को पसंद करने की वजह क्या है। मैंने बोला ना माँ, उर्मी हर तरह से मेरे लायक है। गुंजन से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। 19 साल से गुंजन जिस तरह से इस घर को संभाल रही थी ना, उसे तो किसी डिग्री की जरूरत ना पड़ी। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की उसी तरह से इस घर को संभाल पाएगी? इस घर की बहू बनने का एक भी गुण है इसमें? माँ, जब आप उर्मी को जानने की कोशिश करेंगी ना, तो आपको उसके गुण भी दिखाई देंगे। और मैंने अपना फैसला ले लिया है। मुझे इस मुद्दे पर और बात नहीं करनी है। फैसला ले लिया है? अच्छा, तो हमारा भी एक फैसला सुन लो। आज से लेके 15 दिनों में उर्मी को साबित करना होगा कि वो इस घर की बहू बनने के काबिल है। कर पाएगी? करेगी ना माँ? क्यों उर्मी? हाँ। और कुछ माँ? नहीं, और कुछ नहीं। जाओ लल्ला, अपने कमरे में जाओ। बाकी की बातें तो हम तुम्हारी इस पसंद से कर लेंगे।
कहाँ जा रही हो? वो अपने कमरे में। वो कमरा तो तुम्हारा है ही नहीं है। वो कमरा तो गुंजन की बहन का है जो यहाँ मेहमान बनकर आई थी। तो वो लड़की हो जिसे रवि ने इस घर की बहू बनने के लिए चुना है। तो तुम्हारे लिए तो खास कमरा होना चाहिए ना, अलग। शायद आंटी जी मुझे जेएस के कमरे में रहने के लिए कहने वाली है। रहने दीजिए आंटी जी, मैं उसी गेस्ट रूम में ही सही हूँ। गेस्ट रूम में क्यों? कहा ना तुम्हारे लिए तो खास जगह होगी, अलग कमरा होगा। चल हम तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाते हैं। वाह, क्या किस्मत है मेरी। मुझे दीदू के कमरे में रखा जा रहा है और दीदू बाहर ठंड में ठिठुर रही होंगी। ऐसी औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम मेरी वो सजा हो जो मुझे 19 साल पहले मिली थी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारे पति के सपनों पर ताला लगा लिया। हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। और मैं यही रहेगी मेरी होने वाली पत्नी के अधिकार से। परिवार, जिस शब्द को हमने पूरी जिंदगी पूजा की तरह निभाया, जिन रिश्तों को हमने अपनी सांसों से बढ़कर रखा, आज वही रिश्ते चुप खड़े थे। एक भी आवाज नहीं, एक भी हाथ नहीं बढ़ा हमारी ओर। जिस घर के लिए हमने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, आज उस घर से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। हमें दर्द सिर्फ अपने पति की बातों का नहीं, बाकी परिवार वालों की चुप्पी का भी है। उधर नहीं, इधर। लेकिन कमरा तो उधर है। कौन सा कमरा? दीदी का। दीदी का कमरा नहीं, तुम्हारा कमरा तो खास है। इधर। आओ। आपने ऐसा क्यों किया सखा? मुश्किल वक्त में आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हमारी मदद क्यों नहीं की? क्यों ऐसा कुछ नहीं किया कि घर वालों की सारी गलतफहमी दूर हो जाए? क्या आपकी नजरों में भी हमारी भक्ति का कोई मोल नहीं है? क्या 19 साल के बाद आपने भी हमारे परिवार की तरह, जिनकी 19 सालों तक हमने सेवा की, हमसे मुंह मोड़ लिया है? बोलो ना सखा। ये है तुम्हारा कमरा। ऐसा क्या है इस कमरे में? वो सारी चीजें जो एक औरत को घर संभालने के लिए सूझ, समझ और साहस देती है। खोलो। मुझे स्टोर रूम में रखना चाह रही है ये बुढ़िया। मन कर रहा है कि इसका गला दबा दो।
आप अपने चरणों में भी मुझे जगह देती ना तो मुझे वो भी मंजूर होता मम्मी जी। अभी तो हमें आंटी जी ही रहने दो। मम्मी जी कह सकोगी 15 दिन की परीक्षा पास करने के बाद। रवि को बड़ा भरोसा है कि तुम पास कर जाओगे। देखते तुम हमारी उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। जी मम्मी जी आंटी जी। रहो इस कमरे में, तुम्हारा सामान भिजवा देते हैं। जी आंटी जी। ये बुढ़िया कहीं अपनी लाडली बहू कुंचन के जाने से पगला तो नहीं गई है? मैं माँ से बोल रहा था कि भगवान ने ये ठंड बनाई क्यों है, तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि जिस भगवान ने ठंड बनाई है उसी ने तो इंसान को आग जलाने के काबिल बनाया है। वैसे माँ और भी अच्छी अच्छी बातें कहती है भगवान अपने उन्हीं भक्तों को दुख देते हैं जिसके पास उस दुख को सहने की ताकत होती है। भगवान अंधेरे में हाथ पकड़कर रास्ता नहीं दिखाते, पर चांद की रोशनी जरूर कर देते हैं, जिससे रास्ता दिखने लगता है। सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। जो सच्चा भक्त होता है वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता है। शादी रही है बुढ़िया, सब समझ रही। ये मुझे इस घर में नहीं रहने देना चाहती है, इसीलिए इसने मुझे स्टोर रूम में रख रखा है। क्या करूं मैं? और ये मिस्टर रवि शुक्ला अपनी मम्मी का भक्त बना बैठा है। अभी अगर कुछ कहूंगी तो कहेगा कुछ दिनों की बात है, मैनेज कर लो। समझ गए सखा, उस बाल गोपाल के द्वारा हमें जो समझाना चाहते थे हम समझ गए। ये दुख हमारी भक्ति की परीक्षा थी और हम आपके प्रति भक्ति कम नहीं होने देंगे। इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, भगवान सिर्फ उन्हें सहारा देते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।